Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will complete the last chapter of your Mridang English textbook of class 2 New NCRT. The name of the chapter is We Are All Indians. We have already done with the part first. If you haven't watched it yet, please go through that. So part first हम already कर चुके हैं. Part 2 में इस chapter को we are going to finish it. Okay. So let us just start and see what is there in the next part. So we are continuing with the exercise. सो इस पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है लेट अस स्पीक. कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको हमें बोलने की कोशिश करना है. सो ब्रेड, ब्रेड, BREAD, ब्रेड. ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज. ब्राउन, BROWN, ब्राउन. BROWN, ब्राउन. आपको भी बोलना है साथ साथ. फ्रॉक, FROCK, FROCK, फ्रॉक. फ्रेम, FRAME, FRAME, फ्रेम. फ्रॉग, FROG, फ्रॉग, FROG, फ्रॉग. अब नेक्स्ट है लेट अस लिसन. यहाँ पे कह रहा है फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द अबव सेट ऑफ वर्ड्स गिवन ऑन द प्रीवियस पेज. वन हैज बीन डन फॉर यू. अभी जो हमने वर्ड्स बोले इनसे हमें कुछ सेंटेंसेस बनाना है. एक यहाँ पे करके दिया हुआ है जैसे कि इट वॉज अ ब्राइट सनी डे. यह एक सुहाना दिन था. माई ब्रदर वेंट टू बाय ब्रेड. मेरा भाई ब्रेड खरीदने गया. ही क्रॉस्ड द ब्रिज टू रीच द शॉप. उसने ब्रिज को क्रॉस किया शॉप तक जाने के लिए. सो ब्रेड एंड ब्रिज, ये दो वर्ड्स हमने यूज किए फ्रॉम द लास्ट एक्सरसाइज. अब इसके बाद बाकी के वर्ड से हमें न्यू सेंटेंसेस फॉर्म करना है. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, आपको खुद भी कोशिश करना है बनाने का. ओके. सो सबसे पहले मैंने यहाँ दो इमेजेस लिए हैं, फ्रॉक और ब्राउन. सो आई हैव अ ब्राउन कलर फ्रॉक. मेरे पास एक ब्राउन कलर की फ्रॉक है. नेक्स्ट है फ्रेम. आई लव दिस फोटो फ्रेम. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉग. देयर इज अ फ्रॉग नियर पॉन्ड. तालाब के किनारे एक फ्रॉग है, मेंढक है. ओके. सो इस तरीके से बाकी के भी वर्ड्स जो बचे हैं उनको यूज करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस लेट अस राइट. यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्कस विद योर टीचर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस दिए हुए एक एक करके देखते हैं. पहला है व्हाट डू वी कॉल द पीपल हु लिव इन इंडिया. इंडिया में जो लोग रहते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, उनको क्या कहते हैं. सो द पीपल हु लिव इन इंडिया आर नोन एज इंडियंस. क्या बोलते हैं उनको, इंडियंस. इंडिया में रहने वाले लोग इंडियंस. नेक्स्ट है नेम द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. रंगों का त्योहार किसे कहा जाता है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें रंग खेले जाते हैं. सो होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाई. आपको सबसे ज्यादा कौन सा फेस्टिवल पसंद है और रीजन भी बताना है कि क्यों पसंद है. सो माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली और दीपावली. आई लव टू डेकोरेट माय होम, लाइट द दियाज एंड कैंडल्स एंड हैव स्वीट्स. मेरा जो सबसे फेवरेट फेस्टिवल है वो दिवाली है, क्योंकि मुझे अपना घर सजाना अच्छा लगता है, दिए जलाना, कैंडल्स जलाना दिवाली के दिन अच्छा लगता है, और बहुत सारे हम स्वीट्स भी खाते हैं, मिठाई भी खाते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है. आपका कौन सा फेवरेट फेस्टिवल है और क्यों है वो आप बताएंगे. नेक्स्ट है रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स. द आंसर विल बी द नेम ऑफ लैंग्वेजेस. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें लेटर्स जो है वो आगे पीछे हैं, हमें सही से अरेंज करना है, इनको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. और जो नया वर्ड बनेगा वो किसी भी एक लैंग्वेज का नाम होगा. ओके. सो पहला है INHDI. तो इसको हम सही से लिखेंगे तो ये बनेगा HINDI, हिंदी. हिंदी एक लैंग्वेज का नाम है. ऐसे ही नेक्स्ट है GNIELHS. इसको हम सही से लिखेंगे ENGLISH, इंग्लिश. देन RUUD, उर्दू. देन ELUTGU, इसको लिखेंगे TELUGU, तेलुगु. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ज्वाइन द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग बट. दो सेंटेंसेस दिए, इनको हमें बट की सहायता से जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. सेंटेंस 1 है आई लाइक टू ईट मैंगोज. सेंटेंस 2 है आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स. तो इसको हम जोड़ेंगे बट लगा के, तो कैसे लिखेंगे, आई लाइक टू ईट मैंगोज बट आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स. मुझे मैंगोज खाना पसंद है, बट मीन्स होता है लेकिन, लेकिन मुझे एप्पल खाना पसंद नहीं.
अब आगे देखते हैं। नाउ राइट आंसर्स फॉर द गिवन सेंटेंसेस इन द सेम वे। ऐसे ही दो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको हमें बट की सहायता से जोड़ना है। तो पहला सेंटेंस है आई लाइक मिल्क और दूसरा सेंटेंस है आई डोंट लाइक टी। तो हम लिखेंगे आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी। मुझे दूध पसंद है लेकिन चाय पसंद नहीं है। बट मीन्स लेकिन। नेक्स्ट है फर्स्ट सेंटेंस माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड। सेकेंड है ही इज स्ट्रॉन्ग। तो इसको लिखेंगे माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग। मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, दादाजी जो हैं, वो बूढ़े हो गए लेकिन वह स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है फर्स्ट सेंटेंस इज आई वांटेड टू गो आउट, आई वाज टू टायर्ड। मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो कैसे लिखेंगे आई वॉन्टेड टू गो आउट बट आई वॉज टू टायर्ड। मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। Now let's see next part of the chapter, something new। यहाँ पर एक डिस्कशन दिया हुआ है जिसमें क्लासरूम का सीन है, कुछ बच्चे आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम पूरा समझते हैं। तो पहले सीन में यहाँ पे लिखा है अ क्लासरूम सेटिंग इज देयर। एक क्लासरूम का सेटअप आपको यहाँ दिख रहा है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 एंटर द क्लासरूम। क्लास 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्लास में एंटर करते हैं। देयर इज एन अनफैमिलियर ऑब्जेक्ट ऑन द टीचर्स टेबल। टीचर के टेबल पे एक कुछ ऐसी चीज रखी हुई है जिससे बच्चे फैमिलियर नहीं है, मतलब उन्होंने कभी उसको देखा नहीं है। एवरीवन इज क्यूरियस। सबको जानना है कि आखिर ये है क्या। नाउ लेट्स सी कि सभी बच्चे इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो अंशिका ने कहा हे लुक एट दिस, पॉइंटिंग एट द ऑब्जेक्ट। अंशिका ने उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा देखो यहाँ पर क्या है। देन जोया डज इट बिलोंग टू आवर टीचर, क्या ये हमारे टीचर का है, जोया ने कहा। फिर रोहन ने कहा बट व्हाट इज इट, लेकिन ये है क्या। देन तेजस ने कहा इट लुक्स लाइक अ बाइसिकल टू मी बट इट हैज ओनली वन व्हील। मुझे यह एक साइकिल जैसा दिख रहा है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें व्हील है। लेकिन ये क्या, इसमें तो एक ही व्हील है, बाइसिकल में तो दो होते हैं। देन भव्या ने कहा एंड इट हैज नो हैंडल, और इसमें साइकिल की तरह हैंडल भी नहीं है। देन पम्यो ने कहा देयर आर नो पेडल्स एज वेल, और साइकिल में तो पेडल भी होते हैं, इसमें पेडल भी नहीं है, इसका मतलब ये साइकिल तो नहीं है। फिर क्या हुआ, सिमरन ने कहा एंड इट इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी हुई है। ये जो चीज रखी है टेबल पे लकड़ी की बनी हुई है। भव्या ने कहा व्हाई इज देयर अ थ्रेड ऑन इट, इसके ऊपर ये धागा क्यों है। जोया ने कहा आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। मे बी वी शुड आस्क द टीचर, हमें टीचर से चल के पूछना चाहिए। फिर क्या हुआ, दे गो राउंड द टेबल, दे स्टार्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल साइड। वो लोग टेबल के आसपास चक्कर काटने लगे और जो वो रखा हुआ था टेबल पे उसको सब तरफ से जा जाकर देखने लगे। और इतने में टीचर एंटर्स, इतने में टीचर आती है। फिर सभी बच्चे बोलते हैं नमस्ते टीचर। देन पामियो पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट मैम व्हाट इज दिस। पामियो आगे आता है और उसकी तरफ उंगली करके कहता है मैम ये क्या है। देन टीचर स्माइलिंगली डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, डू यू नो हु ही वाज। टीचर मुस्कुराते हुए कहती हैं क्या आप महात्मा गांधी को जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि वह कौन थे। तो इतने में जोया कहती है मैम महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन, उनको हम फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। तो फिर मैम कहती हैं राइट, गांधी जी लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। मैम कहती है एब्सोल्युटली राइट जोया, जो महात्मा गांधी जी हैं वो फादर ऑफ नेशन है और उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट, जो हमारे देश को आजाद कराने के लिए एक संघर्ष हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर अंशिका कहती है गांधी जी ऑल्सो गेव द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस। गांधी जी ने दो और मैसेज दिए थे, एक तो नॉन वायलेंस का, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना। पीसफुल एग्जिस्टेंस मतलब मिलजुल कर साथ साथ रहना। देन सिमरन पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल बट व्हाट अबाउट दैट। इतने में सिमरन उस ऑब्जेक्ट की तरफ उंगली करके कहती है लेकिन ये क्या है, गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन ये क्या है। फिर टीचर कहती हैं पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल
टीचर भी उस ऑब्जेक्ट की तरफ हाथ करती है और कहती है दिस ऑब्जेक्ट वॉज वेरी डियर टू महात्मा गांधी, इट इज कॉल्ड द चरखा और स्पिनिंग व्हील। ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं टेबल पर जिसमें एक व्हील है, ये गांधी जी का बहुत प्रिय था, गांधी जी को ये बहुत पसंद था और इसको चरखा भी बोलते हैं और स्पिनिंग व्हील भी बोलते हैं, इंग्लिश में स्पिनिंग व्हील बोलते हैं। देन रोहन, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर मैम? रोहन पूछता है मैम ये किस काम आता है? फिर टीचर उनको एक्सप्लेन करती हैं, महात्मा गांधी यूज्ड इट टू स्पिन थ्रेड, महात्मा गांधी जी चरखे का यूज करते थे धागा बनाने के लिए। The teacher takes out the handkerchief and shows it to the children. This is made of the thread that is spun on charkha. इतने में टीचर अपना एक रुमाल निकालती हैं और बच्चों को दिखाते हुए कहती हैं, ये जो रुमाल आप देख रहे हैं ये उसी धागे से बना है जो कि चरखे पे बुना गया है। महात्मा गांधी wanted to promote local handicrafts. महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, मतलब कि जो हमारे देश के कारीगर हैं, उनका काम बहुत फेमस हो, एंड यूज द चरखा एज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। और इसके लिए ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, गांधी जी ने इस चरखा को एक सिंबल के तरीके से यूज किया। सिंबल मतलब प्रतीक, किस चीज का प्रतीक? फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इंडिपेंडेंस। सेल्फ रिलायंस मतलब कि हम खुद पर निर्भर हैं और इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी और पे निर्भर नहीं हैं अपनी बेसिक चीजों के लिए। उसके बाद टीचर ने कहा, टुडे अ गेस्ट विल जॉइन अस, ही विल शो यू हाउ टू स्पिन द चरखा। आज एक गेस्ट आएंगे स्कूल में, वो आपको ये बताएंगे कि चरखा पे कैसे स्पिन किया जाता है, कैसे बुना जाता है। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए एंड ऑल द चिल्ड्रन क्लैप विद जॉय, और खुशी के मारे तालियां बजाने लगे। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। आई होप आपको चरखा का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। मैच द फ्रूट्स टू द ट्री दे ग्रो ऑन। हमें फ्रूट्स को उनके ट्री के साथ मैच करना है। वेरी सिंपल, लेट अस जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले दिया हुआ है बनाना, तो बनाना होगा बनाना ट्री पे, तो हम इसको मैच करेंगे। देन कोकोनट, नारियल, नारियल किस पे होगा? नारियल के पेड़ पे, तो कोकोनट ट्री से इसको मैच करेंगे। देन एप्पल यानी कि सेब होगा, सेब के पेड़ पे यानी एप्पल ट्री पे, तो हम इससे मैच करेंगे। फिर ग्रेप्स यानी कि अंगूर, अंगूर किस पे होगा? अंगूर के पेड़ नहीं बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंगूर की बेल, और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप वाइन, यानी कि अंगूर की बेल होती है, पेड़ नहीं होता है। देन मैंगो, मैंगो कहाँ होगा? मैंगो ट्री पे, तो इस तरीके से हम मैच करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट जो है आपके चैप्टर का, उसमें कुछ फेस्टिवल्स दिए हुए हैं, एक एक करके हम इन फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है फूल देई फेस्टिवल, इसके बारे में जानेंगे। फूल को इंग्लिश में हम फ्लावर भी बोलते हैं। सो दिस इज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ये जो फेस्टिवल है ये फूलों का फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल मार्क्स द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग। ये जो फेस्टिवल है फूल देई, ये स्प्रिंग की शुरुआत, स्प्रिंग सीजन जो होता है उसकी शुरुआत को दर्शाता है। चिल्ड्रन कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर, दे गो टू द हाउसेस नियर देयर होम। वो अपने घर के आसपास जाकर बच्चे रंग बिरंगे फूल कलेक्ट करते हैं, जैसा आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। दे ऑफर फ्लावर्स टू द एल्डर्स। वो फूल किसको ऑफर करते हैं, किसको देते हैं? उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो उनके आसपास जो बड़े लोग हैं, उनको जाकर वो बच्चे सारे फ्लावर्स देते हैं। देन समटाइम्स दे कीप द फ्लावर्स ऑन द डोर स्टेप। कभी कभी बच्चे जाकर डोर स्टेप यानी गेट के बाहर इस तरीके से फूल रखते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। और फिर जो बड़े लोग होते हैं, द एल्डर्स, गिव देम राइस एंड जैगरी। उसके बाद जो बड़े लोग होते हैं बच्चों को चावल और गुड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट है शरद पूर्णिमा। अब अगला फेस्टिवल है हमारा शरद पूर्णिमा। दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन अ फुल मून नाइट। जिस दिन पूर्णिमा होती है, फुल मून नाइट होता है, चांद आपको पूरा दिखेगा स्काई में, तब मनाया जाता है। लेकिन कौन से मंथ में? इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अश्विन, या फिर सितंबर और अक्टूबर के समय ये मनाया जाता है। हिंदी में एक महीने का नाम है अश्विन, जो सितंबर अक्टूबर के आसपास आता है। देन द वेदर इज जनरली प्लेजेंट। इस वक्त जो मौसम होता है बहुत अच्छा होता है, सुहाना होता है। शरद पूर्णिमा मार्क्स द एंडिंग ऑफ द मॉनसून सीजन। जब शरद पूर्णिमा मनाई जाती है तो उस दिन से माना जाता है कि जो बारिश की ऋतु है, जो बारिश का मौसम है, वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट फेस्टिवल इज आदि पेरुक्कू। ये जो फेस्टिवल है तमिलनाडु में मनाया जाता है, जब मॉनसून सीजन आता है, जब बारिश का समय आता है, तब ये मनाया जाता है। देन इट इज सेलिब्रेटेड इन आदि मंथ,
और जुलाई और अगस्त। ये किस समय मनाया जाता है? जुलाई और अगस्त के समय में मनाया जाता है। इसको आदि मंथ भी बोलते हैं। देन पीपल वर्शिप द रिवर कावेरी। रिवर कावेरी, कावेरी जो नदी है उसकी पूजा करते हैं लोग। देन फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट। और जो फार्मर है वो पूजा इसलिए करते हैं कि उनकी जो फसल है, उनकी जो खेती है वो अच्छा उपज दे, यानी उससे हार्वेस्ट जो है वो अच्छा हो। नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल इज पंग लबसोल। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ सिक्किम। यह फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सेप्टेम्बर। अगस्त और सितंबर के आसपास इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। माउंट कंचनजंगा इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। वहां पर एक माउंटेन है कंचनजंगा, उसकी पूजा की जाती है। माउंट कंचनजंगा इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्टर बाय द वर्शिपर। जो लोग पूजा करते हैं वो कंचनजंगा जो माउंटेन है उसको प्रोटेक्टर की तरह मानते हैं कि वो उनकी रक्षा करता है। देन पीपल डांस एंड सेलिब्रेट। इस फेस्टिवल के दिन लोग डांस करते हैं और फिर उत्सव को मनाते हैं। नेक्स्ट आपके बुक में दिया हुआ है द सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन से हमें एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है अर्थ पे। डू यू नो एनी फेस्टिवल दैट रिस्पेक्ट्स द सन? कोई ऐसा फेस्टिवल आपको बताना है जो सन की रिस्पेक्ट करता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। यस, छठ पूजा इज अ 4 डे सेलिब्रेशन इन ऑनर ऑफ द सन। छठ पूजा एक फेस्टिवल है, बिहार और यूपी स्टेट्स में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल सन के ऑनर में मनाया जाता है, सन को वर्शिप किया जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो आप भी इस तरीके से लिख लेंगे, या फिर और भी कोई फेस्टिवल आप जानते हैं जो आपके एरिया में है जो सन के लिए होता है तो आप फिर उसको लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है एक प्रोजेक्ट वर्क। आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स अबाउट अ फोक सॉन्ग और लोकल सॉन्ग दैट दे यूज्ड टू सिंग इन देयर विलेज। आस्क देम व्हेन दे यूज्ड टू सिंग इट। ऑल्सो लर्न द सॉन्ग इन योर मदर टंग एंड देन सिंग इट इन द क्लास। प्रेजेंट इट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये एक एक्सरसाइज है जो आपको खुद ही करनी है, फिर भी मैं बताती हूँ इसमें क्या करने को कहा है। आपको पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो घर में आपके हैं उनसे पता करना है कि उनकी भाषा में या उनके एरिया में कौन सा ऐसा फोक सॉन्ग है या उनके आसपास के एरिया का कौन सा लोकल सॉन्ग है जो वो लोग गाते हैं। और ये भी पता करना है कि पर्टिकुलर जो सॉन्ग बता रहे हैं वो कब गाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कोई फेस्टिवल मॉनसून के स्टार्ट में मनाया जाता है, कोई एंड में मनाया जाता है, ऐसे ही वह सॉन्ग कब गाया जाता है ये भी पता करना है। एंड ऑल्सो यू हैव टू लर्न दैट सॉन्ग इन योर मदर टंग। आपको अपनी भाषा में, जो भी भाषा आप बोलते हैं उसमें उस गाने को याद करना है और क्लास में सुनाना भी है। और फॉर्मेट क्या होगा सुनाने का? सबसे पहले आप बताएंगे माई नेम इज, लेट्स से कि रीना नाम है स्टूडेंट का, तो माई नेम इज रीना, माई पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू डैश नेम ऑफ द विलेज और स्टेट। यहाँ पर आपको अपने स्टेट का और विलेज का नाम बताना है। माई मदर टंग इज डैश। यहाँ पर जो आपकी मदर टंग है, जो आप घर पे बोलते हैं, वो भाषा का नाम लिखना है। द मेन आइडिया ऑफ माई सॉन्ग इज डैश, देन सिंग द सॉन्ग। आपके सॉन्ग का क्या थीम है, क्या आइडिया है, किस टॉपिक पे आपका सॉन्ग बेस्ड है, वो आप यहाँ पर बताएंगे और उसके बाद आप क्लास में सॉन्ग को गाकर सुनाएंगे। तो ये सबके लिए अलग होगा क्योंकि इंडिया में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, राइट। तो इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क मैंने नहीं किया है, आपको खुद से इसको प्रैक्टिस करना है। Okay, I hope it is clear. So with this we have done with this entire chapter and also entire book of your English Mridang textbook of class 2 new NCERT। हमने पूरी इंग्लिश की बुक कंप्लीट कर ली है। सारे चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट है, प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, आपको सारे चैप्टर्स देखने हैं। मैथ्स के भी सारे चैप्टर्स बने हुए हैं, तो आप चैनल पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। So thank you so much for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos.